प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर के द्वारा प्रसारित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, कल आपने हिंदी साहित्य कक्षा 12 में संकलित कवि विष्णु खरे की कविता एक कम का अध्ययन किया था। आज हम इन्हीं के द्वारा संकलित इनकी दूसरी कविता सत्य पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं इनके परिचय के बारे में। तो इनका जन्म सन 1940 और मृत्यु सन 2018 है। इसके अतिरिक्त साहित्यिक जो रचनाएं इन्होंने लिखी, उन रचनाओं में आपने पिछले वीडियो में भी देखा था, जिसमें प्रमुख रूप से 1956 में इन्होंने अपना लेखन कार्य आरंभ किया था। पहला प्रकाशन इनका मरु प्रदेश और अन्य कविताएं नाम से 1960 में प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त भी कई आलोचनात्मक पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई और सबसे बड़ी बात, इनको जिन जिन सम्मानों से पुरस्कृत किया गया उनमें नाइट ऑफ द ऑर्डर और ऑफ द वाइट रोज के नाम से पुरस्कार इनको मिला। रघुवीर साहब सम्मान आपको मिला, शिखर सम्मान भी आपने प्राप्त किया और मैत्री शरण गुप्त सम्मान भी आपको प्राप्त हो चुका है। अब हम देखते हैं सीधे इनके द्वारा लिखी कविताओं के संदर्भ में। तो एक कम कविता जो आपने पिछले वीडियो में भी पढ़ी थी, उसमें भी कवि ने अपनी वस्तु स्थिति को बताते हुए सामाजिक परिवेश में क्या क्या हम देखते हैं वो सारा कुछ बताने का प्रयास किया है। चूँकि ये सीधे कहते हैं कि हमारे इस भारतीय समाज में आज जो हमारे अंतर्गत संवेदनशीलता होनी चाहिए, उसके स्थान पर संवेदनहीनता बनती आ रही है। जहाँ एक तरफ ये होता है कि आपसी विश्वास होना चाहिए, परस्पर भाईचारा और सामूहिकता का स्थान धोखाधड़ी या आपसी खींचतान ने ले लिया और आमजन केवल और केवल स्वार्थपरता में डूबा हुआ है। यानी अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आदमी कहाँ तक गिर जाता है, इस बात को इस कविता के माध्यम से आपको समझाया था। लेकिन उनके द्वारा ये एक कहना कि एक व्यक्ति जो एक कम अपने आप में वो काउंट करता है या गिनती करता है कि एक कम कौन है, तो वो व्यक्ति है आज के समय में जो सबके सामने हाथ फैलाकर एक भीख मांग रहा है। चूँकि वो किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है उसकी, ना किसी से कोई होड़ है, वो तो केवल और केवल तो मैं आपको बता रहा था कि व्यक्तियों ने आपसी सब चीज़ को छोड़ते हुए स्वार्थपरता को अपने जीवन में धारण कर लिया है। एक तरफ हम देखते हैं कि केवल वही व्यक्ति इन सब चीज़ों से परे है जो आज सबके सामने हाथ फैलाकर एक भीख मांग रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति एक कम अपने आप में काउंट करता है कि ऐसे वो लोग जो स्वार्थपरता में डूबे हुए हैं और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। ना उनका ईमान उनके साथ है, ना कोई किसी पर वो विश्वास करते हैं और ना ही उनके अंदर कोई भाईचारे की भावना नज़र आती है। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखते हैं। अब हम चलते हैं इनकी दूसरी कविता सत्य। सत्य कविता में कवि ये कहता है कि महाभारत के पौराणिक संदर्भ की तरफ हमें ले जाता है कि महाभारत के समय पर किस किस तरह की घटनाएं हुई, कौरव और पांडवों के युद्ध के बीच में क्या स्थिति बनी और किस तरह से पांडव बेचारे के रूप में सामने आए। कौरवों के द्वारा किए गए अत्याचार सबके सम्मुख हैं। तो वहाँ उस संदर्भ में ले जाकर के कवि हमें बताना चाहता है कि सत्य कविता में कवि ने महाभारत के पौराणिक संदर्भ और पात्रों के द्वारा जीवन में सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना चाहा है कि किस तरह से महाभारत कालीन पात्रों के संदर्भ में यदि हम अध्ययन करें तो वहाँ पर सत्य का महत्व कैसे प्रकट होता है। अतीत की कथा का आधार लेकर अपनी बात प्रभावशाली ढंग से कही जा सकती है। यह कविता इसका प्रमाण है कि युधिष्ठिर, विदुर और खांडवप्रस्थ या इंद्रप्रस्थ के द्वारा सत्य की महत्ता को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना ही यहाँ कवि का अभिष्ट है या उद्देश्य है। यानी जिस समय और समाज में कवि जी रहा है उसमें सत्य की पहचान और उसकी पकड़ कितनी मुश्किल होती जा रही है। यानी आज वर्तमान संदर्भ में हम देखें तो आज सत्य का दृष्टिकोण बिल्कुल और बिल्कुल डूबते हुए नजर आ रहा है। यह कविता इसका प्रमाण है।
सत्य कभी दिखता है और कभी ओझल हो जाता है। बिल्कुल मानते हैं कवि की इस कविता के माध्यम से भी इस पंक्ति का प्रयोग करता है कि हमें सत्य कभी दिखाई देता है और कभी ओझल हो जाता है। ओझल होने का तात्पर्य दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि सत्य के सामने ऐसी क्या परिस्थितियाँ हैं कि सत्य छिप रहा है अपने आप में। एक तरफ अपने ओझल हो जाने का रीजन या कारण क्या है? तो आज सत्य का कोई एक स्थिर रूप, आकार या पहचान नहीं है। क्योंकि कवि ने इस कविता के माध्यम से हमें यही स्पष्ट किया है कि उस पौराणिक काल के इतिहास के पात्रों के माध्यम से हम देखें तो वहाँ सत्य का रूप था। सत्य के सामने झुकते थे या सत्य की बात को स्वीकार किया जाता था। लेकिन आज वर्तमान संदर्भ में हम देखें तो सत्य को नकार दिया गया है। सत्य का साथ देने वाले, सपोर्ट करने वाले लोग बिरले ही हैं जो आज नजर आएंगे, लेकिन उनको भी पता नहीं कितना खामियाजा भुगतना पड़ता है सत्य को सामने लाने के बाद। तो इस बात को ही कभी हमें यह बताने की कोशिश करता है कि आज हम देखें तो सत्य का कोई भी स्थिर रूप या आकार या पहचान नहीं है जो उसे स्थायी बना सके। सत्य के प्रति संशय का विस्तार होने के बावजूद यह हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है। यह भी इस कविता का संदेश है। लेकिन बिल्कुल सच बात है, सत्य हृदय से या आत्मा से निकलने वाला एक शब्द है। यानी वहाँ आत्मा हमारी जहाँ जिस बात को स्वीकार करती है, सत्य के प्रति हमारी आत्मा रुकती है, क्योंकि सत्य प्रमाणिक करती है वो, और सत्य पर ही ये टिकी हुई है। क्योंकि आत्मा जिसे है परमात्मा का हम स्वरूप मानते हैं, और उस बात पर आत्मा से निकलने वाले प्रत्येक तथ्य सत्य ही होता है। लेकिन हम लोग उस सत्य को नकार देते हैं और हमारे दिखावा करने से सही, या किसी के दबाव से सही, या किसी के पक्ष में सही, हम असत्य का सहारा ले लेते हैं, जो कि हमारे वास्तविक अंतर से या अपन हृदय से निकलने वाले शब्द नहीं होते हैं। तो कवि यहाँ पर सत्य को भी उजागर करता है। आगे हम देखें इसमें तो कवि सत्य के प्रति संशय का विस्तार होने के बावजूद भी हमारी आत्मा की आंतरिक शक्ति है, और यह भी इस कविता का संदेश है। तो उसका रूप वस्तु स्थिति और घटनाओं पात्रों के अनुसार बदलता रहा है। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वही शायद दूसरे के लिए सत्य नहीं है। बदलते हालात और मानवीय संबंधों में हो रहे निरंतर परिवर्तनों ने सत्य की पहचान और उसकी पकड़ मुश्किल होने जाने के सामाजिक यथार्थ को कवि ने जिस तरह ऐतिहासिक पौराणिक घटनाक्रम द्वारा प्रस्तुत करने का प्रयास किया है वह प्रशंसनीय है। यानी कि वास्तव में आज हम यदि देखें तो आज सत्य के प्रति जो परिवर्तनशील स्वरूप हमारे सामने है वो बहुत ही दुखदायी है, और उसकी पहचान करना, उसको समझ पाना, या सामाजिक यथार्थ के तौर पर यदि हम देखें तो उस ऐतिहासिक या पौराणिक घटनाक्रम के द्वारा हम यदि प्रस्तुत करके समझें तो हमें सत्य को समझने में शायद किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सत्य हमेशा सत्य रहता है। जैसा कि आपने सुना भी है कि सत्य परेशान अवश्य होता है, लेकिन उसका परिणाम सुखद होता है। चलिए देखते हैं इनकी कविता सत्य। एक कम इस कविता के बाद में दूसरी कविता जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है वो है सत्य। अब आप देखिए कि जब हम सत्य को पुकारते हैं, कवि ने अब कविता को स्टार्ट यहाँ से प्रारंभ किया है कि जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। यानी सत्य के प्रति हम जब देखें तो सत्य हमसे दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि सत्य को सामने लाने पर उसके दुश्मन हजार खड़े हो जाते हैं। क्योंकि आज सत्य का फेवर करना है, सत्य के पक्ष में आने वाले लोगों की गिनती बहुत कम है। कि तो जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। अब आपको पौराणिक पात्रों का यहाँ संदर्भ दिया है कि यहाँ पर युधिष्ठिर जो कि अपने आप में पांडवों में सबसे सत्यवादी के नाम से जाने जाते हैं, या युधिष्ठिर के संदर्भ में युधिष्ठिर के सामने जब विदुर पहुँचते हैं, जब युधिष्ठिर अपनी सत्यता को लेकर के विदुर से बोलते हैं तो विदुर युधिष्ठिर के सामने टिक नहीं पाते, वो उनको वहाँ से चल देते हैं। लेकिन ऐसा क्यों किया? क्योंकि आपने देखा कि युधिष्ठिर कभी भी गलत या असत्य नहीं बोलते। तो ऐसी स्थिति में विदुर उनके सामने रुक नहीं पाते, क्योंकि सत्य जब कहा जाता है तो विदुर उस बात को सहन भी नहीं कर पाता। इसलिए वो घने जंगलों की तरफ निकल जाता है। यानी कि युधिष्ठिर का सामना करने की क्षमता विदुर के अंदर नहीं थी। यानी पात्र यहाँ पर पौराणिक काल के हैं या ऐतिहासिक पात्र हैं, लेकिन यहाँ पर उन ऐतिहासिक पात्रों में एक सत्य का और एक असत्य का प्रतीक हम मान सकते हैं। युधिष्ठिर को हम सत्य का प्रतीक मान सकते हैं और विदुर को हम असत्य का प्रतीक मान सकते हैं।
कि जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है, जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं, राइट। यानी कवि ये कहता है, क्योंकि जब सत्य युधिष्ठिर को हमने प्रमाणिक तौर पर मान लिया, तो एक तरफ युधिष्ठिर जब सत्य की बात को पहचानने के लिए, मानने के लिए, समझाने के लिए जब विदुर का पीछा करते हैं, तो सत्य यानी युधिष्ठिर ये कहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं, यानी कहाँ तक जा सकते हैं, यानी सत्य को हम कहाँ तक देख सकते हैं, यानी सत्य का सामना करने की क्षमता हमारे अंतर्गत कहाँ तक है। और विदुर जो कि असत्य का प्रतीक यहाँ पर है, वो कहाँ तक रुका हुआ है। तो इस बात को कभी यहाँ स्पष्ट करता है कि कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है। तो आपने यहाँ भी देखा, जो पंक्ति आपके इसके पाठ परिचय में कवि ने बताई है कि सत्य कभी जो है छिपता है, तो दिखता है, तो कभी ओझल हो जाता है, यानी सत्य हमारे सामने कभी आता भी है। बिल्कुल मानते हैं हम इस बात को कि सत्य जो बात होती है वो सामने स्पष्ट होती है और हमारा हृदय यानी हमारा अंतर उस बात को स्वीकार करता है, लेकिन हम उस सत्य को अंगीकार नहीं करते, उस सत्य पर चलने की भावना हमारे अंदर पैदा नहीं होती, क्योंकि आज हम असत्य के रास्ते पर जाने में तत्पर होते हैं, असत्य का साथ देने के लिए तैयार होते हैं। तो वही बात कहता है कि सत्य कभी दिखता है तो कभी ओझल हो जाता है, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। यानी विदुर के पीछे जब युधिष्ठिर चलता है तो वो पुकारता है कि विदुर रुकिए, ये मैं हूँ, अर्थात युधिष्ठिर हूँ, आप भाग क्यों रहे हो, ऐसे डरने की क्या बात है। तो यानी कि जब सत्य पुकारता है असत्य के लिए, तो सत्य के पुकारने पर भी सत्य को कोई देखना नहीं चाहता, या सत्य को कोई स्वीकार नहीं करता, या सत्य के कहने पर वो रुकता नहीं। तो हम कहते जाते हैं कि रुको, ये हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, ये मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। यानी कि देखिए, जिस तरह युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर पहुँचते हैं, पुकारते हैं विदुर को और अपना परिचय भी शो करते हैं कि मैं युधिष्ठिर हूँ, कुंती नंदन युधिष्ठिर, आप रुकिए रुकिए, लेकिन विदुर उनके सामने टिक नहीं पाते, रुक नहीं पाते। धर्मराज को इस बात का बड़ा सोच और अफसोस होता है कि मेरे पुकारने के बाद भी विदुर क्यों नहीं रुक पाए, क्यों नहीं मेरी सत्यता की बात को समझ पाए, ऐसा क्या था जो वहाँ पर नहीं रुक पाए। तो आपने देखा कि हम इस सत्य और असत्य की स्थिति में एक तरफ धर्मराज युधिष्ठिर जो सत्य को प्रमाणित करता है, दूसरी तरफ विदुर जो कि असत्य के साथ असत्य को प्रमाणित करता है। दोनों एक दूसरे से यानी कि सत्य से किस तरह असत्य भागता है, लेकिन फिर भी हमारे अंतर्गत असत्य के सपोर्ट करने की भावनाएं बहुत जल्द उत्पन्न होती हैं और सत्य का साथ देने के लिए हम पीछे हट जाते हैं। तो कवि विष्णु खरे ने यहाँ पर सत्य को ही प्रमाणिक तौर पर मानने के लिए हमसे आह्वान किया है, धर्मराज युधिष्ठिर के माध्यम से। चलिए इसमें आगे देखते हैं। हालांकि कविता ये काफ़ी बड़ी है, इसको हम दूसरे वीडियो में 2 या 3 वीडियो में लगभग हमें ये पूरी करनी पड़ेगी। तो दूसरे वीडियो को हम चले उससे पहले तो एक पैराग्राफ हम इसका और पढ़ते हैं। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं, अब आप देखिए कवि किस तरह से और स्पष्ट करता है सत्य को, कि सत्य कैसे स्पष्ट होकर के हमारे सामने आता है। कि यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है। वह दृढ़ निश्चयी अपनी कही और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसे आकर समा जाता है इसमें। यानी कवि देखिए यहाँ और अच्छे से स्पष्ट कर रहा है कि यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प आ जाते हैं, यानी युधिष्ठिर के जैसा संकल्प, यानी हम धर्मराज के जैसा संकल्प यदि हम लें, और यानी कि कहने का तात्पर्य हम सत्य को प्रमाणित करने के लिए अपने आप को अडिग कर दें, यानी सत्य से हम परे ना हो, तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य। तो एक दिन हम देखते हैं सत्य ही रुक जाता है, यानी सत्य आगे बढ़ने की कोशिश करता ही नहीं है, यानी सत्य को भी अपने आप में रुकना पड़ता है। जिस प्रकार से कि लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा हो जाता है, यह दृढ़ निश्चय। लेकिन सत्य होता है वो पीछे हटकर मुड़ करके चलता नहीं है, पलट करके वहाँ उसी जगह वो खड़ा हो जाता है, यानी पीछे हटने का नाम वो नहीं लेता, उसी जगह मुड़कर वहाँ खड़ा हो जाता है। और वो देखता है कि देखते हैं असत्य में कितना पावर है या कितनी ताकत है जो कि मुझे वापस धकेल रहा है, लेकिन चलो ठीक है मैं रुक करके देखता हूँ असत्य की क्षमता क्या है। कि लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है, वह दृढ़ निश्चयी अपनी
कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आँखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, लेकिन जब हम आम जन उस चीज़ को देखते हैं कि सत्य खड़ा है, यानी सत्य वापस नहीं लौटा, उसी जगह मुड़ कर के वही स्थान पर खड़ा हुआ है, तो हम ये जान जाते हैं कि वास्तव में पुनः वो हमें देख रहा है, असत्य को देख रहा है, असत्य का सपोर्ट करने वालों को देख रहा है कि वस्तु स्थिति क्या पैदा हो रही है। तो देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है उसमें, और यानी कि सत्य जब देखता है तो उसका प्रकाश, उसकी झलक दिखाई देती है, लेकिन पुनः वही प्रकाश, वही झलक, वही सत्य छिप जाता है, ओझल हो जाता है, दिखाई देना बंद कर देता है। तो इससे स्पष्ट हो गया कि सत्य के प्रति लोगों की जो आज भावनाएं हैं वो बहुत कम हैं, और लोग असत्य का साथ देने वाले ज़्यादा हैं। यानी धर्मराज युधिष्ठिर का जैसे सपोर्ट करने वाले लोग कम, और विदुर जो असत्य का स्वरूप हमने मानने का प्रयास किया है वो ज़्यादा लोग संसार में देखने को मिलते हैं। चलो आज के अपन इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। इस कविता का शेष भाग अपने भाग 3 के रूप में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।